गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्टूडेंट जो है आज का टॉपिक है हमारा इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। ओके, इन प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट जो है हमने पढ़ा था एंटीजन, देन एंटीबॉडीज़, देन वैक्सीनेशन और एलर्जी के बारे में। ठीक है, इसके बाद आज का टॉपिक होगा हमारा क्या, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसका क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, ये जानते हैं। ठीक है, यानी कि हमें पता है स्टूडेंट कि जो इम्यून सिस्टम होता है इसके द्वारा ही जो है जो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है और हम डिफरेंट पैथोजेंस या एंटीजन से जो है हमारी बॉडी क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है ना। आपने देखा होगा स्टूडेंट कि हम हमेशा जो है ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं या ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ कहीं ना कहीं हम जो है बैक्टीरिया या जो है वायरसेस के कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है हमें जो है ऐसी जो है रेगुलर बेसिस पे कोई बीमारी नहीं होती है। ठीक है, तो उसका कारण क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इन बैक्टीरिया से जो है डेली टू डेली जो है क्या होता रहता है, इनसे इंटरेक्ट करता रहता है और हमारी बॉडी को जो है इन बैक्टीरिया या इन पैथोजेंस या इन एंटीजन से क्या करता रहता है, प्रिवेंट करता रहता है और हमें प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इम्यून सिस्टम का सबसे पहले फंक्शन क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो इम्यून फंक्शन होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स है, फॉरेन मॉलिक्यूल्स मतलब जो बाहर से है, जो हमारी बॉडी का नहीं है। ठीक है, फॉरेन मॉलिक्यूल्स या एंटीजन्स को जो है क्या करना, रिकॉग्नाइज करना। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा इम्यून सिस्टम का कि जो फॉरेन मॉलिक्यूल है या फिर जो एंटीजन है उसको रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, देन उसके अगेंस्ट जो है क्या करना, रिस्पॉन्ड जनरेट करना है ना। अगर कोई बैक्टीरिया या कोई आपका जो है एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करता है या हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके लिए क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है एक रिस्पॉन्ड जो है जनरेट करेगी। ठीक है, ताकि कि जो है जो हमारी जो सेल हैं जो कि हम उन जो कि उन मॉलिक्यूल्स, उस फॉरेन मॉलिक्यूल्स या फिर जो है उन बैक्टीरिया को ख़त्म करेंगी, उन सेल्स को क्या हो पता चल पाए। ठीक है, और देन उसके बाद जो है जब फर्स्ट एनकाउंटर होगा हमारी जो है, जो हमारी सेल्स हैं और जो आपका जो है क्या बैक्टीरिया या वायरसेस जो भी हमारी बॉडी में एंटर हुआ, उनका जो फर्स्ट एनकाउंटर होता है उसको क्या करना, मेमोरी की तरह स्टोर करके रखना कि ताकि कि जो है नेक्स्ट टाइम जो है वही पैथोजन जो है जब हमारी बॉडी में एंटर करे तो हमें इमीडिएटली ही जो है हम उसके अगेंस्ट जो है जो एंटीबॉडीज़ की आर्मी हो उनको भेज सकें। ठीक है, तो ये होता है हमारा इम्यून सिस्टम का फंक्शन। तो क्या कहा हमने, पहली चीज़ की जो है फॉरेन मॉलिक्यूल या एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना, देन उसके प्रति जो है रिस्पॉन्ड जनरेट करना और उसके बाद जो है जो फर्स्ट एनकाउंटर होता है या जो एनकाउंटर होता है फर्स्ट हो या चाहे सेकंड एनकाउंटर हो, उस एनकाउंटर की जो है मेमोरी को क्या करके रखना, स्टोर करके रखना, ताकि कि नेक्स्ट टाइम जो है क्या हो सके, उस पैथोजन को जो है जानने में जो है टाइम नहीं लगेगा और डायरेक्टली हम जो है अपनी एंटीबॉडीज़ को जो है क्या कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे उस पैथोजन के अगेंस्ट। ओके, तो ये फंक्शन होता है स्टूडेंट जो है किसका, इम्यून सिस्टम का। ओके, अब आता है स्टूडेंट जो है कि जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम किस किस से बना होगा। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम में जो है स्टूडेंट जो है आपके आती है एंटीबॉडीज़, जो कि हम कल आपको ऑलरेडी बता चुके एंटीबॉडीज़ के बारे में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जो है क्या, लिम्फॉइड ऑर्गन्स और टिश्यूज़। ठीक है, क्या आता है, एंटीबॉडीज़ आता है स्टूडेंट जो है, इसमें मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या आता है, एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ आती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन आएंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन, और देन उसके बाद जो है हमारा क्या आएगा, जो हमारे जो है क्या होती है टिश्यूज़, लिम्फॉइड टिश्यूज़ जो होते हैं ये आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो मेन है इसमें जो है हमारा एंटीबॉडीज़, जो कि हम कल आपको बता चुके हैं, और नेक्स्ट जो है लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, और इसमें जो है हमारे टिश्यूज़ आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो इम्यून सेल्स है। ठीक है, ओके, जैसे आपकी बी सेल्स हो गए, टी सेल्स हो गए। ठीक है, तो अब आता है कि इसमें हमें देखना है लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में। ठीक है, किसको पढ़ना है हमें, लिम्फॉइड ऑर्गन को। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लिम्फॉइड, जो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं ये क्या होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है ना।
क्योंकि एंटीबॉडीज़ को ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है आपका एंटीबॉडीज़, लिम्फॉइड ऑर्गन से, और जो है आपके टिश्यूज़, और देन आपका जो है इम्यून सेल्स, ठीक है। तो इम्यून सेल्स में भी हम आपको जो है बी सेल्स और टी सेल्स के बारे में ऑलरेडी जो है क्या बता चुके हैं, कल बता चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन को, ठीक है। किसको देखते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन को, ठीक है। तो अब आते हैं स्टूडेंट जो है लिम्फॉइड ऑर्गन को, ठीक है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स का मतलब हो गया स्टूडेंट जो है आपका कि वो ऑर्गन्स जहाँ पर कि हमारे जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो ऑरिजिनेट होती हैं, प्रोलिफरेट होती हैं और जो है मैच्योर होती है, तो उनको कहा जाता है, या उस ऑर्गन को कहा जाता है लिम्फॉइड ऑर्गन। तो क्या कहा हमने कि जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होता है वहाँ पर लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स, सॉरी यहाँ पर CYTS होगा, ठीक है। लिम्फोसाइट्स ऑरिजिनेट होती हैं, देन प्रोलिफरेट होती हैं, ठीक है, ठीक है। प्रोलिफरेट होती हैं और देन जो है क्या होती हैं, आपकी मैच्योर होती हैं, ठीक है। तो क्या कहा हमने, लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या हो गए कि ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पर कि जो है क्या होते हैं आपके जो है लिम्फोसाइट जो है ऑरिजिनेट होती हैं और प्रोलिफरेट होती हैं, उनको कहा जाता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ओके। अब आता है कि जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या कहा हमने स्टूडेंट, दो तरीके का होगा, ठीक है, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स आपके क्या हो गए, दो तरीके के हो गए। फर्स्ट हो गया आपका प्राइमरी आपका जो है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होता है, और दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। तो क्या कहा स्टूडेंट हमने कि जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं ये फर्दर जो है टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन का मतलब हम बता चुके हैं, जहाँ पर लिम्फोसाइट जो है ऑरिजिनेट होते हैं देन प्रोलिफरेट होती हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है आपका जो है लिम्फॉइड ऑर्गन, ओके। अब प्रोलिफरेट होने के बाद जो है फर्दर क्या भी होंगे, आपकी मैच्योर भी होंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होता है ये टू टाइप का होता है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकंड हो गया आपका जो है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होता है और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होता है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो पहले आते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स पे, ठीक है। तो जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनका जो है काम है क्या करना कि जो है यहाँ पर जो है हमारी जो है जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स हो चाहे टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, वो क्या होती है यहाँ पर ऑरिजिनेट होती है, ठीक है, वो उनका प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होता है स्टूडेंट जो है ये भी क्या होती हैं आपकी जो है क्या होती हैं टू टाइप की होती हैं, ठीक है। यानी कि जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं ये भी फर्दर टू टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ हमने क्या कहा कि जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पर जो है जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो पहले क्या होंगी, ऑब्वियसली पहले जो लिम्फोसाइट्स जो प्रोड्यूस होंगी वो इमेच्योर होंगी, ठीक है, देन जो है फिर डिफ्रेंशिएट करेंगी और क्या होंगी, मैच्योर होंगी, ठीक है। उसके बाद जो है जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो माइग्रेट करके जो है कहाँ चली जाती है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में चली जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पर जो है जो लिम्फोसाइट्स होती हैं उनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है प्राइमरी लिम्फोसाइट से ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन से ये लिम्फोसाइट जो है माइग्रेट करके जो है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में चली जाती है। किस चीज़ के लिए, जो एंटीजन है, एंटीजन से एंटीजेंस का सामना करने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स फर्दर कितने टाइप के बताया हमने, टू टाइप का बताया स्टूडेंट, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका बोन मैरो, ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया आपका
एग्जाम में आता है स्टूडेंट, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि राइट द नेम ऑफ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो बोन मैरो और सेकंड हो गया आपका थाइमस, ठीक है। ठीक है, क्या कहा हमने कि जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है ये भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट है बोन मैरो और सेकंड है आपका थाइमस, ठीक है। तो अब स्टूडेंट जो होता है, जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो में जो है क्या होता है, जो हमारे पहले तो स्टूडेंट जो है कि जो बोन मैरो होती है, ठीक है, बोन मैरो क्या होती है, हमारी जितनी भी जो लॉन्ग बोन होती है स्टूडेंट, ठीक है, हमारी बॉडी की जितनी भी जो लॉन्ग बोन होती है उनके अंदर एक कैविटी होती है, ठीक है, और जहाँ फिल होता है हमारा क्या, बोन मैरो, ठीक है। क्या फिल होता है, बोन मैरो फिल रहता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, बोन मैरो फिल होता है, ठीक है। जी, तो हमारी बॉडी की जितनी भी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, ठीक है, जैसे हमारी हाथ की बोन्स हो गई, हमारे पैर की बोन्स हो गई, हमारी रिब्स की बोन हो गई, आपका जो स्टर्नम की बोन हो गई, ठीक है, ये सारी बोन के अंदर जो है कैविटी होती है जहाँ कि हमारा जो है क्या होता है, बोन मैरो होता है। और इस बोन मैरो से ही हमारी जितनी भी जो है क्या होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, वो क्या होती रहती है, बनती है। तो हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं, यानी आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, इवन लिम्फोसाइट्स हो गई, ये कहाँ से इनका प्रोडक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में, इनका जो प्रोडक्शन होता है वो इसी बोन मैरो से होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यानी कि जो हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स होती है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, वो कहाँ पर उनका प्रोडक्शन होता है। तो जो बोन होती है, बोन के अंदर बोन मैरो होता है और बोन मैरो से जो है हमारे ब्लड सेल्स का जो है क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो अब जो है हमारा जो बोन मैरो है, हमने कहा कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या क्या आता है आपका, बोन मैरो और सेकंड होता है थाइमस। तो जो बोन मैरो होता है स्टूडेंट, यानी कि ये जो बोन मैरो होता है, यहाँ पर हमारी जो है बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स कहो, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का क्या होता है, यहाँ पर प्रोडक्शन भी होता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि हमारी जो बोन मैरो होती है, यहाँ पर हमारी बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स का प्रोडक्शन जो है कहाँ पर होता है स्टूडेंट, बोन मैरो में ही होता है, ठीक है। तो अब जो बी लिम्फोसाइट्स होती है स्टूडेंट, बी लिम्फोसाइट जो है इसका प्रोडक्शन भी बोन मैरो में ही हो रहा है और इसका मैचुरेशन भी बोन मैरो में ही हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स होती हैं, इनका प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है और बोन मैरो में ही ये मैच्योर होती हैं, मतलब कि ये बोन मैरो में ही बढ़ भी रही हैं, ठीक है। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स होती है स्टूडेंट, टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता तो बोन मैरो में है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स का क्या होता है, प्रोडक्शन तो बोन मैरो में होता है, बट ये जो है क्या होती है, मैच्योर होने के लिए जो है क्या होती है, जो थाइमस होता है, थाइमस जो है हमारे हार्ट के अराउंड में जो है एक इस तरीके का स्ट्रक्चर्स होता है जिसको क्या कहा जाता है, थाइमस कहा जाता है, ठीक है। तो जो थाइमस होता है स्टूडेंट जो है, इसका साइज़ जो है पहले क्या होता है, जब कोई भी जो है बच्चा होता है बर्थ के टाइम पर इसका साइज़ जो है क्या होता है, बड़ा होता है और धीरे धीरे एज के साथ जो है इसका साइज़ जो है क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है, ठीक है। तो अब क्या कहा हमने कि जो आपकी जो है क्या है, टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, इनका प्रोडक्शन ये प्रोड्यूस तो कहाँ पर होती हैं या कहाँ पर ये बनती हैं, बोन मैरो में ही बनती हैं, रेड बोन मैरो में ही बनती हैं, बट जो है ये मैच्योर होने के लिए जो है कहाँ चली जाती हैं, थाइमस में चली जाती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या पढ़ा स्टूडेंट हमने कि बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो में आपकी जो है बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट जो है यहीं बनती हैं, बट बी लिम्फोसाइट्स का जो है प्रोडक्शन और मैच्योरेशन दोनों ही बोन मैरो में होता है। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, बोन मैरो में तो उनका प्रोडक्शन होता है, लेकिन मैच्योर होने के लिए जो हमारा थाइमस ऑर्गन होता है हमारे चेस्ट के बीच में, ये मैच्योर होने के लिए वहाँ चली जाती हैं, कहाँ पर, थाइमस में, ठीक है। और थाइमस में ही जो है इनका क्या होती, थाइमस में ही जो है ये क्या होती है, मैच्योर होती हैं, ओके। अब आता है स्टूडेंट जो है हमारा नेक्स्ट जो है लिम्फॉइड ऑर्गन्स का सेकंड पार्ट जो है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है।
अब देखते हैं कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्रोवाइड्स करते हैं साइट फॉर द इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद द एंटीजन। यानी कि सेकेंडरी जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं ये जो है क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स को और एंटीजन के इंटरेक्शन को जो है एक जो है क्या करते हैं, साइट प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि जो हमारी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या होंगी आपकी, इनका क्या हुआ, ये ओरिजिनेट हुई, उसके बाद प्रोलिफरेट होकर मैच्योर हुई, उसके बाद ये जो है क्या हो जाएंगी, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में माइग्रेट कर जाएंगी। क्योंकि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स ही वही ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर आपकी ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स जो है क्या करते हैं, एंटीजन या पैथोजन से इंटरैक्ट करती हैं। ठीक है, यानी कि हमारे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, कहाँ पर इंटरैक्ट करती हैं या कहाँ पर एक्सपोज होती हैं बैक्टीरिया से या पैथोजन से, आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। ठीक है, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में तो ये बन रही हैं और देन मैच्योर हो रही हैं। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है इनको साइट प्रोवाइड कराता है किससे इंटरेक्ट करने का, एंटीजन से, कि भाई चलिए अब आइए आपने एंटीजन से किस तरीके से इंटरेक्ट करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, तो ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है क्या करता है, लिम्फोसाइट्स और एंटीजन्स को जो है के इंटरेक्शन के लिए जो है उनको साइट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या क्या आता है। ठीक है, तो सेकेंडरी लिम्फॉइड में आपका पहले आता है स्टूडेंट जो है स्प्लीन। ठीक है, पहला जो ऑर्गन है वो है आपका स्प्लीन। ठीक है, सेकेंड ऑर्गन जो है आपका वो है आपका लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्स। ठीक है, और थर्ड जो है आपका स्टूडेंट वो है आपका क्या, पहला स्प्लीन हो गया, सेकंड जो है आपका लिम्फ नोड्स हो गया, थर्ड हो गया स्टूडेंट जो है आपका, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ थर्ड क्या है आपका, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ पहले मैं, माल्ट, MALT। ठीक है, सेकंड क्या हो गया आपका माल्ट, तो इसकी मैं फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ। माल्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, म्यूकोसा या म्यूकोसल, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये किसकी फुल फॉर्म होती है आपकी, माल्ट की फुल फॉर्म। क्या बताया माल्ट की फुल फॉर्म स्टूडेंट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, किसकी फुल फॉर्म है ये, माल्ट की, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, तो अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा हमने कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में फर्स्ट आपका आता है स्प्लीन, देन सेकंड होता है आपका लिम्फ नोड्स और थर्ड होता है आपका माल्ट, यानी कि म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड ऑर्गन। तो सबसे पहले पढ़ता है स्प्लीन। तो स्प्लीन जो होता है स्टूडेंट जो है ये क्या होता है आपका, चेस्ट के नीचे पर जो है एक स्ट्रक्चर्स होता है, एक छोटा सा राउंड सा स्ट्रक्चर्स होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर्स होता है हमारे चेस्ट के नीचे, जिसको कहा जाता है कि स्प्लीन। तो स्प्लीन क्या होता है, ये बीन शेप्ड का होता है। ठीक है, कैसा शेप्ड का होता है, बीन शेप का होता है, और ये जो है क्या करता है, लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, और जो हमारे लिम्फोसाइट्स हो गया या फैगोसाइट्स हो गया, ठीक है, या फिर जो है हमारी लार्ज नंबर ऑफ जो एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, इनको क्या करता है, कंटेन करता है, किस चीज़ के लिए, ताकि कि ये जो है क्या करें, ब्लड में से जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्या कर सके, ट्रैप कर सके। ठीक है, तो स्प्लीन क्या करता है, साइट प्रोवाइड कर रहा है किसको, लिम्फोसाइट्स को या फैगोसाइट्स को या एरिथ्रोसाइट्स को। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स को, ठीक है, इन सबको क्या कर रहा है, ये साइट प्रोवाइड करा रहा है, ताकि कि जो है क्या हो, कि जो ब्लड में, ठीक है, ब्लड में जो है आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो एंटीजन्स हैं, उनको क्या करें, ये आकर जो है ट्रैप कर सकें। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया क्या, स्प्लीन। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या है, फर्स्ट है स्प्लीन। ठीक है, जो कि हमने कहा कि आपका चेस्ट के नीचे होता है, आपका बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, और ये लिम्फोसाइट्स या फैगोसाइट्स को या फिर एरिथ्रोसाइट्स को क्या करता है, कंटेन करता है, और जिससे कि जो है क्या है, ब्लड को जो है फिल्टर किया जाता है, किससे फिल्टर किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है,
या एंटीजन से। ओके, सेकंड है स्टूडेंट जो है आपका लिम्फ नोड। ठीक है, सेकंड क्या है आपका सेकेंडरी लिम्फेट ऑर्गन्स में लिम्फ नोड्स। तो जो लिम्फ नोड्स होते हैं स्टूडेंट जो है ये हमारी बॉडी में जो है हर जगह जो है हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में हमारी बॉडी में हर जगह पे जो है लिम्फेटिक सिस्टम में बीच बीच में जो है लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरीके के जो है नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम में बीच बीच में जो है क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इनको कहा जाता है कि लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये क्या होते हैं आपका जो है, क्या कहा हमने कि डिफरेंट पॉइंट्स पर जो है आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जो है ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है कि जो आपका जो है क्या है लिम्फ में जो है या जो आपका टिश्यू फ्लूइड है, लिम्फ या जो टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू के बीच टिश्यू में जो फ्लूइड है उसको टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, लिम्फ और जो टिश्यू फ्लूइड में जो है क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ चुके हैं या जो अदर एंटीजन्स एंटर कर चुके हैं उनको ट्रैप करना जो है लिम्फ नोड्स का काम है। सेम वही चीज़ स्प्लिन का काम भी क्या था कि ब्लड में जो क्या आ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनको ट्रैप करना है। ठीक है, बीच में एक मशीन ये लगी हुई है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करने की, दूसरी मशीन हमारी लिम्फ नोड लगी हुई है कि पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में जो है सॉलिड स्ट्रक्चर्स है जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। और ये लिम्फ नोड्स क्या करते हैं कि जो लिम्फ होता है, लिम्फ भी क्या होता है आपका जो है फ्लूइड होता है। ठीक है, तो उस फ्लूइड में जो है आपका जो बैक्टीरिया या फिर आपके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर गए हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करना इसका काम है लिम्फ नोड्स का। ठीक है, उसके बाद आता है स्टूडेंट्स तो ब्लड के लेवल पे कौन कर रहा है आपका स्प्लिन कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप, है ना। स्प्लिन किस लेवल पे कर रहा है, ब्लड के लेवल पे, कि ब्लड में जो भी क्या आ रहे हैं जो आपके जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उन सबको जो है ट्रैप कर दे रहा है स्प्लिन। ठीक है, लिम्फ में जो लिम्फ फ्लूइड होता है आपका जो है, जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है आपका जो है उसमें जो भी आपका जो है क्या आ रहा है या जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनको ट्रैप करने का काम कौन कर रहा है, लिम्फ नोड्स कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका तीसरा जो सेकेंडरी लिम्फेट ऑर्गन्स है वो है माल्ट। ठीक है, म्यूकोसा या म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फेट ऑर्गन्स। तो फर्स्ट की व्हाट इज म्यूकोसा। ठीक है, तो म्यूकोसा क्या होता है स्टूडेंट, हमारी बॉडी की वो सारे ऑर्गन्स, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के एक्सटर्नल साइड में भी हैं या हमारी बॉडी की वो सारे सिस्टम भी कह सकते हैं, है ना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, तो उसका एक ऑर्गन जो है क्या होता है या दो ऑर्गन जो है क्या है बॉडी के एक्सटर्नल साइड में होते हैं और जो कि इन्वायरमेंट से जो है क्या होते हैं इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हम कहें कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के दो ऑर्गन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं आपका जो है इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, एक हमारा माउथ है। ठीक है, ये भी हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो माउथ उसका स्टार्टिंग पहला आपका जो है क्या है ऑर्गन है। ठीक है, तो माउथ की जो ओपनिंग होती है वो क्या होती है, मतलब जो माउथ है आपका वो क्या है इन्वायरमेंट से भी एक्सपोज है ना, इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट कर रहा है आपका माउथ, है ना। और आपका लास्ट जो ऑर्गन आता है एनस, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट ऑर्गन आता है एनस, तो एनस भी क्या है आपका ओपन ऑर्गन है जो कि इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है ना। तो एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम का होगा कि जिसमें हमारे दो ऑर्गन्स हैं जो कि इन्वायरमेंट से भी एक्सपोज हैं या फिर जो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा क्या है एक ऑर्गन है नॉस्ट्रिल, हमारी नाक के जो दोनों पोर हैं यानी कि जिसको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं, तो ये दोनों ही जो है नॉस्ट्रिल हमारे जो है ये भी क्या होते हैं इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, है ना। ये हमारा जो है इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे बाहर के साइड जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ये जो नॉस्ट्रिल ऑर्गन है ये बाहर की तरफ एक्सपोज है, आपका जो है एक्सटर्नल साइड में है और इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है। तो हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स जो कि क्या होते हैं इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, उन ऑर्गन्स की जो सबसे ऊपर की जो है एक लाइनिंग होती है, उन ऑर्गन्स की जो सबसे ऊपर की लाइनिंग होती है या उनकी ट्रैक्ट की, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं उनके ट्रैक्ट की जो है जो क्या होती है ऊपर की जो लाइनिंग होती है
उस लाइनिंग में होते हैं आपके जो है क्या, म्यूकोसा, ठीक है। क्या लोकेटेड होता है उनमें, म्यूकोसा होता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है म्यूकोसा, ठीक है। तो म्यूकोसा क्या कहा हमने कि जितने भी ऑर्गन जो है हमारे इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं एक्सटर्नल साइड में, इन्वायरमेंट से ऑब्वियसली वही ऑर्गन इंटरेक्ट करेगा जो एक्सटर्नल होगा। अब इंटरनल तो नहीं इंटरेक्ट करेगा, अगर हम किडनी की बात करें तो वो तो नहीं करेगा ना, क्योंकि वो इंटरनल है आपका, ठीक है। तो वो तो कहीं भी एक्सपोज नहीं है इन्वायरमेंट की तरफ, ठीक है। तो इसलिए जो है ऐसे ऑर्गन जो कि क्या है आपके, या ऐसे सिस्टम जिनके की जो है ऑर्गन जो है क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका म्यूकोसा, ठीक है। तो उनके ऊपर की जो लाइनिंग होती है उसमें जो है क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकोसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब जो है जैसे एक और है हमारा, ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी या जो है यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में भी जो है क्या होता है, हमारा जो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, इन्वायरमेंट से क्या होता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि वो भी जो है क्या होता है, बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। तो ये होता है म्यूकोसा का, ठीक है। तो ये जो म्यूकोसा की जो लाइनिंग होती है, यहाँ पर भी जो है क्या होते हैं आपके लिम्फॉइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो जिस वजह से इन टिश्यूज को कहा जाता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज, ठीक है। यानी म्यूकोसा में जो है क्या होते हैं आपके जो है लिम्फॉइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज, जिसमें आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का आता है, डाइजेस्टिव का आता है और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट का आता है ना। हमारे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो हमारे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में जो है हमारा यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा जो है वो क्या होता है, ठीक है, जहाँ से यूरिन बाहर पास हो रहा है, तो वो इन्वायरमेंट की तरफ तो क्या है आपका जो है इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट से तो इंटरेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो आपका जो है यूरोजेनिटल ट्रैक्ट भी आता है, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का हो, ठीक है। तो क्या कहा हमने, म्यूकोसा क्या हो गया कि जितने भी हमारे जो है क्या है सिस्टम, जिनका कि जो है एक या दो ऑर्गन जो है इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उनको कहा जाता है म्यूकोसा, ठीक है। और इन म्यूकोसा में जो है क्या होते हैं आपके म्यूकोसा यानी कि लिम्फॉइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनको कहा जाता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज कहा जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या क्या आया, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। तो जो है इनमें से जो है ये जो लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं ये क्या करते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं उनको ट्रैप करता रहता है, ठीक है। ये जो एंटीजन होते हैं उनको ट्रैप करता रहता है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन में दो टाइप का होता है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। बोर्ड के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ, या गिव द नेम ऑफ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, या गिव द नेम ऑफ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आपका बोन मैरो और थाइमस आ गई, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आपका स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और माल्ट आ गए, ठीक है। बोन मैरो जो है आपकी जो है क्या होती है, बोन मैरो में जो है आपका बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का प्रोटेक्शन होता है, बट बी लिम्फोसाइट्स तो जो है क्या है बोन मैरो में ही बनती है और देन मैच्योर होती है, बट टी लिम्फोसाइट जो होती है बनती तो बोन मैरो में है, बट मैच्योर होने के लिए जो है कहाँ चली जाती है, थाइमस में चली जाती है। अब अभी तक जब तक ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के पास हैं ये लिम्फोसाइट्स, तब तक ये किसी भी एंटीजन्स से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। एंटीजन से इंटरेक्ट करने के लिए जो है इनको अपना अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपनी अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, ठीक है। इसको बोन मैरो और इसको थाइमस छोड़ना पड़ता है, बी लिम्फोसाइट्स को बोन मैरो छोड़नी पड़ती है, टी लिम्फोसाइट्स को थाइमस छोड़ना पड़ता है। इनको आना पड़ता है कहाँ, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, ठीक है। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो साइट होता है जो कि क्या करता है, लिम्फोसाइट्स को और एंटीजन्स को इंटरेक्ट करने के लिए साइट प्रोवाइड करवाता है। तो साइट के रूप में क्या क्या प्रोवाइड करा रहा है, ये स्प्लीन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जहाँ पर कि ब्लड के लेवल में अगर ब्लड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटर किया तो उसको जो है स्प्लीन के ज़रिए जो है क्या कर दिया जाएगा, फिल्टर कर दिया जाएगा, उन पैथोजेंस को जो है ब्लड में से ट्रैप कर दिया जाएगा स्प्लीन के थ्रू। अगर जो है हमारा जो लिम्फ होता है, ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसमें जो है बैक्टीरिया आ गया है, तो वहाँ पर लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि उस टिश्यू फ्लूइड या उस लिम्फ में से जो है उन पैथोजेंस को क्या करेगा, ट्रैप करेगा। और अगर हमारे जितने भी हमने आपको ट्रैक्ट बताए, ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट बताए, इन ट्रैक्ट में हमारा क्या होता है, म्यूकोसा होता है। म्यूकोसा में जो है लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं और ये लिम्फॉइड टिश्यूज़ जो है वहाँ पर उन ट्रैक्ट में से या उन सिस्टम में से जो है क्या करता रहता है, आपका जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है क्या करता रहता है, या जो बैक्टीरियाज होते हैं या एंटीजन्स होते हैं या जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ट्रैप करता रहता है, ठीक है।
तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है लिम्फॉइड ऑर्गन्स का। ओके, इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है HIV। ठीक है, क्या है? HIV। ठीक है, HIV। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट जो है हम पढ़ते हैं HIV। तो क्या है स्टूडेंट जो है आपका वायरस का नाम है जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण जो है एड्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि जो एड्स है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ये किसके कारण होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारा टॉपिक जो है क्या है, वो है एड्स। ओके, एड्स। ओके, अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सभी को पता है। ठीक है, तो एड्स की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड जो है एक्वायर्ड इम्यूनो, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो दिख रहा। ठीक है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये होती है किसकी फुल फॉर्म, एड्स की फुल फॉर्म। ठीक है, क्या कहा हमने, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये होती है हमारी जो है किसकी फुल फॉर्म, एड्स की फुल फॉर्म। एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट। ओके, तो क्या कहा स्टूडेंट जो है हमने, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इसलिए कहते हैं इसको स्टूडेंट जो है क्योंकि ये जो है एड्स ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ आपको होने वाली डिजीज़ होती है, इसको हम लाइफ टाइम जो है कभी भी जो है एक्वायर्ड या अचीव करते हैं, तो इसलिए जो है कहा जाता है इसको एक्वायर्ड। ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, क्योंकि जो एड्स होता है इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसमें कमी आ जाती है, तो जिसकी वजह से इसको इम्यूनो डेफिशिएंसी कहा जाता है। ठीक है, और सिंड्रोम का मतलब होता है मैनी सिम्टम्स। ठीक है, क्योंकि एड्स में जो है बहुत सारे जो है इसके जो है क्या होते हैं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिम्टम्स। ठीक है, मैनी सिम्टम्स। ठीक है, तो अब है या फिर जो है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स भी इसको कहा जाता है, क्या भी कहा जाता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंड्रोम, तो क्या है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल होता है उसमें जो है काफ़ी सारे जो है सिम्टम्स एक साथ दिखाई देते हैं जिसकी वजह से इसको सिंड्रोम कहा जाता है। ओके, तो अब जो है सबसे पहले कि जो एड्स होता है स्टूडेंट जो है, एड्स का जो वायरस है, ठीक है, उसका नाम क्या है, HIV। ठीक है, यानी कि एड्स किसके कारण होता है, HIV। HIV क्या होता है, एड्स का जो है क्या है स्टूडेंट, इसका वायरस है। ठीक है, क्या है, ये वायरस का नाम है। ठीक है, तो HIV की फुल फॉर्म क्या होती है आपका, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी और वायरस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, क्या कहा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है HIV की फुल फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या फिर दूसरा क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड एग्जाम में कि राइट द नेम ऑफ एड्स वायरस। ठीक है, तो उसका वायरस का नाम क्या है, HIV। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ऐसा वायरस जो कि ह्यूमन की जो है क्या होती है, इम्यून सिस्टम को जो है में डेफिशिएंसी ले आता है। ठीक है, कमी ले आता है। ठीक है, अब आता है सबसे पहले जो है इसका, हालांकि आपकी बुक में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन जो है सबसे पहले जो है स्टूडेंट जो है जो एड्स आया था ये आया था जो है अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में क्या होता है 1920 के अराउंड जो है क्या हुआ था कि किसी चिंपैंजी के थ्रू जो है किसी
अफ्रीकन जो पीपल था उसमें जो है एड्स का वायरस यानी कि ये HIV वायरस एंटर किया था, ठीक है। देन उसके बाद जो है वहाँ के जो थे बहुत सारे लोगों को जो है क्या हो गया था, HIV का इन्फेक्शन हो गया था। बट तब जो है जो अफ्रीकन कंट्री थी वो इतनी डेवलप नहीं थी, तो उनको नहीं पता चल पाया था कि HIV का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है देन जो है ये आपका जो है 1980 के अराउंड जो है अमेरिका में जो है इसका जो है पेशेंट देखा गया था, HIV का पेशेंट देखा गया था सॉरी, जो कि कैसे थे आपका जो गे होते हैं ना, गे होमोसेक्सुअल जो होते हैं, ठीक है, उनमें ये देखा गया था, ठीक है। तो जब अमेरिका में जो होमोसेक्सुअल जो पर्सनैलिटी थी उनमें जो है ये HIV देखा गया था, तो तब पहले ये लगा था कि शायद ये जो है होमोसेक्सुअल ये जो गे हैं उन्हीं में ये वायरस हो देखा गया, तो इसलिए ऐसा लगा कि शायद उन्हीं में ये जो है वायरस हुआ है, ठीक है, ये ऐसे लोगों में ये वायरस आ रहा। लेकिन देन उसके बाद जो है 1981 में जो है फिर क्या हुआ था, ये जो है फर्स्ट टाइम जो है जो ह्यूमन पॉपुलेशन तो ये भी थे, बट जो है जो आपका जो है क्या थे, जो आपका जो है हेट्रोसेक्सुअल होते हैं यानी कि मेल फीमेल जो है इनमें भी जो है क्या किया गया था, इसको देखा गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है कि चिंपैंजी से जो है किसी ह्यूमन में आया था, वो भी अफ्रीकन जो पीपल थे उनमें आया था। देन अफ्रीकन पीपल से जो है ये अमेरिका के जो है जो होमोजेंडर थे उनमें ये आया था, बॉयज़ थे, ठीक है, दोनों ही मेल थे। और उसके बाद जो है ये लगा था कि शायद ये जो गे होता है उनमें जो है ये वायरस उन्हीं में देखने को मिला पहले टाइम, तो सबको लगा कि शायद उन्हीं में ये होगा। बट उसके बाद जो है फिर क्या था 1981 में जो है क्या था, ये जो है फीमेल में भी देखने को मिल गया था। तो जिससे ये पता चला था कि जो HIV है, ठीक है, या जो एड्स है वो किसी को भी हो सकता है, ठीक है। तो हालांकि आपका एग्ज़ाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इसकी जो है क्या है हिस्ट्री है, ठीक है। तो अब जो होता है स्टूडेंट जो है जो एड्स होता है, ठीक है, एड्स जो है अगर सपोज़ किसी को एड्स का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, किसी को एड्स का इन्फेक्शन हुआ है तो उस बंदे को, ठीक है, 5 से 10 साल लग जाते हैं ये जानने में कि उसको जो है क्या है HIV है, ठीक है। यानी कि अगर सपोज़ किसी पेशेंट को एड्स है, एड्स का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो 5 से 10 साल जो है लग जाएंगे उसको क्या करने में, HIV कि उसको HIV पॉजिटिव है वो, ठीक है, ये जानने में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है जो HIV का जो काम होता है, ये जो वायरस होता है ये क्या करता है, ये किसी बीमारी को नहीं पैदा करता है, ठीक है, ये क्या करता है डायरेक्टली जो हमारा जो है इम्यून सिस्टम होता है इसको डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो है जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, धीरे करके क्या होने लग जाता है, वीक होने लग जाता है। तो इसलिए जो है कि अगर सपोज़ किसी को जो है एड्स का इन्फेक्शन हुआ है तो उसको कम से कम जो है 5 से 10 साल लग जाएंगे ये जानने में कि हाँ उसको वो HIV पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर जो है आपका जो है दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर सपोज़ कोई HIV पेशेंट है तो जो HIV पेशेंट होता है अगर जो है उसको क्या दी जाए, मेडिसिन दी जाए, ठीक है, अगर उसका पता चल गया कि HIV पॉजिटिव है देन उसके बाद उसको जो है क्या किया जाए, मेडिसिन दी जाए, तो कम से कम जो है ये तो है कि HIV में जो है डेथ तो कंफर्म होती है कि डेथ होनी है, ठीक है, लेकिन ये होता है कि उसकी लाइफ को जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, किसकी वजह से, मेडिसिन की वजह से, ठीक है। तो कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जिसकी वजह से जो है क्या होता है कि जो बंदा है उसकी जो लाइफ होती है उसको थोड़ा सा 20 से 25 साल जो है एक्सटेंड कर दी जाती है, ठीक है। बट जो है बाकी ऐसी कोई दवाई नहीं है या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कि HIV वायरस को ख़त्म कर देता हो, ठीक है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो है ड्रग्स दे दी जाती हैं जिसकी वजह से जो है बंदे की लाइफ जो है क्या होती है 20 से 25 साल बढ़ा दी जाती है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि एड्स में जो है जो डेथ होती है वो कंफर्म होती है, क्योंकि ये जो वायरस होता है ये हमारी बॉडी की कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट सेल्स होती है जिनका कि हमारा इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये बैक्टीरिया जो है डायरेक्टली उन सेल्स को क्या करता है, अटैक करके उन सेल को ही ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से जो है
जो बॉडी होता है उसका इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है, और जिसकी वजह से जो है उस पेशेंट को, यानी कि जो HIV पेशेंट होता है उसको जो है जो अदर इन्फेक्शंस होते हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, इस तरीके के अदर फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एक मशीन होती है, एक आर्मी होती है जो हमेशा इन पैथोजन से फाइट करती रहती है। अब वो फाइट करने वाली सेल को ही हमारा HIV का जो वायरस होता है ये उन्हीं सेल को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो जो है छोटे छोटे जो बैक्टीरिया, ये जो फंगी होते हैं, उनकी वजह से भी जो है क्या होने लग जाता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं। तो एक साथ जो है काफ़ी सारे इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं, और यही कारण जो है एड्स के पेशेंट की डेथ का भी होता है कि जब इन्फेक्शंस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो है क्या होगी, उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, क्योंकि जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो हमारी सेल्स होती हैं वही ख़त्म हो गई, तो हमारा इम्यून सिस्टम ही नहीं बचा तो अब क्या बचेगा आपका, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम नहीं बचा तो आपको छोटे छोटे जो है बैक्टीरिया से भी जो है क्या होने लग जाएगा, इन्फेक्शन होने लग जाएगा, और एक साथ जो है कई इन्फेक्शन होने लग जाते हैं जिसकी वजह से जो है डेथ होती है। तो एड्स में जो है, एड्स का जो वायरस होता है HIV का जो है, ये अपने आप से कोई डिजीज़ नहीं देता है। ये क्या करता है, आपकी बॉडी की कुछ जो है सेल्स होती हैं, वो सेल्स अभी मैं बताऊंगी कौन सी सेल्स होती हैं, उनको ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से जो है आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और आपको अदर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और उन्हीं इन्फेक्शंस की वजह से जो है फिर क्या होता है, जो एड्स का पेशेंट होता है उसकी डेथ होती है। तो एड्स में जो है पेशेंट की डेथ तो कंफर्म होती है, बट ये होता है स्टूडेंट कि एकदम से ऐसा नहीं है कि किसी को एड्स हुआ है तो उसका जो है 1 महीने बाद जो है या 1 साल में उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी सारी जो है वो सेल्स होती हैं, तो उनको ख़त्म करते भी टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो है ये टाइम पीरियड जो है 5 से 10 और मेडिसिन अगर दी जाती हैं तो 25 साल तक जो है उस पेशेंट की जो है एज को बढ़ा दिया जा सकता है, ठीक है। तो अब जो है स्टूडेंट जो है जो HIV का जो है एक ग्रुप होता है, ठीक है, वायरस का एक ग्रुप होता है जिसको कहा जाता है आपका जो है रेट्रोवायरस, ठीक है। क्या कहा जाता है, रेट्रोवायरस कहा जाता है। तो इस रेट्रोवायरस को मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है। क्या काम है, रेट्रोवायरस, ठीक है। तो वायरस का जो है एक ग्रुप है स्टूडेंट जिसको कहा जाता है क्या, रेट्रोवायरस, ठीक है। क्या कहा हमने, वायरस का एक ग्रुप है जिसको कहा जाता है रेट्रोवायरस। तो HIV जो है आपका रेट्रोवायरस ग्रुप का वायरस है, ठीक है। HIV कौन से ग्रुप का वायरस है, रेट्रोवायरस ग्रुप का वायरस है, ठीक है। अब देखते हैं कि रेट्रोवायरस का मतलब क्या होता है। रेट्रोवायरस का मतलब होता है स्टूडेंट सिंपली ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल होता है RNA, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है ना। हमने कहा था ना कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनका कि जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। तो ये जो है इसके पास जो है, इस वायरस के पास जो है RNA होता है, ऐसा इस वायरस का स्ट्रक्चर्स होता है। इसके पास जो है डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ठीक है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड RNA नहीं होता है, DNA होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड जो है इसके पास जो है क्या होता है, RNA होता है, और एक इसके पास जो है एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या कहा जाता है इस एंजाइम को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो ये वायरस क्या करता है, क्योंकि इसके पास जो है इसका जेनेटिक मटेरियल RNA है, तो इसके पास साथ के साथ क्या है, एक एंजाइम भी मौजूद है जिसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से ये RNA को जो है क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA में बदल देता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि इस RNA के अगेंस्ट, इस RNA से जो है जो इसने DNA बनाया उसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री DNA। तो RNA से DNA जो वायरस बनाता है उन वायरसेस के ग्रुप को कहा जाता है रेट्रोवायरस, ठीक है। तो रेट्रोवायरस का मतलब क्या हो गया, कि ऐसे वायरसेस जो कि RNA से DNA बनाते हैं, ठीक है, यानी कि जो अपना जेनेटिक मटेरियल RNA जिनका होता है, और ये उस RNA को जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से जो है क्या करते हैं, DNA में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दैट टाइप ऑफ वायरस को क्या कहते हैं, रेट्रोवायरस कहते हैं, ठीक है। तो अब इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल होती कैसी है, ठीक है। तो जो रेट्रो वायरस होता है या जो हमारा HIV वायरस होता है, ठीक है, हमारा HIV वायरस क्या करता है, ठीक है,
हमारे बॉडी में, पहले मैं इसका काम बता देती थी कि हमारी बॉडी में ये वायरस करता क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी लाइफ साइकिल आपको बताऊंगी कि ये इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में, अगर आपको स्टूडेंट कल लेक्चर याद होगा तो हमने कहा था कि हमारी बॉडी में क्या होती है, टी लिम्फोसाइट्स की हमने टाइप्स बताए थे, टी हेल्पर सेल्स बताई थी हमने, टी हेल्पर सेल, ठीक है। टी हेल्पर सेल्स का काम क्या बताया था हमने कि टी हेल्पर सेल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, जब हमारे जो है न्यूट्रोफिल्स और जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो क्या होने लग जाती है, टायर्ड होने लग जाती हैं और मरने लग जाती हैं, तो वहाँ पर जो है क्या होती हैं, जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं वो आकर क्या करती हैं, उन सेल्स को जो है क्या करती है, इनकरेज करती है, और जिसकी वजह से जो है वो हमारी जो है न्यूट्रोफिल्स और जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो फर्दर जो है एंटीजन्स या बैक्टीरिया वगैरह से जो है क्या करने लग जाती है, बैटल करना स्टार्ट कर देती है। तो ठीक है, तो ये जो HIV वायरस होता है ये हमारी बॉडी की टी हेल्पर सेल्स और जो मैक्रोफेज होते हैं, ठीक है, तो इन दो सेल को, मैक्रोफेज जो होती हैं, इन दो सेल पर जो है ये HIV का जो वायरस होता है ये अटैक कर देता है। और ये दो सेल जो होती हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है हमारी ब्लड में। हेल्पर सेल्स क्या करती हैं कि जब भी कोई छोटा मोटा या कोई बैक्टीरिया आता है, ठीक है, तो ये जो है टी हेल्पर सेल्स जो हैं क्या करती हैं, पहले मैक्रोफेजेस आती हैं। मैक्रोफेजेस क्या करती हैं, साइज़ में काफ़ी बड़ी सेल्स होती हैं ये, ठीक है। कल भी हमने बताया था कि जो मैक्रोफेजेस होती हैं ये साइज़ में काफ़ी बड़ी सेल्स होती हैं और ये एक साथ जो है कई सारे बैक्टीरिया या कई सारे एंटीजेंस को क्या कर जाती हैं, क्या कर जाती है, खा जाती हैं, ठीक है, उनको ख़त्म कर जाती है, ठीक है। वहीं टी हेल्पर सेल्स होती हैं, टी हेल्पर सेल्स क्या करती है स्टूडेंट, टी हेल्पर सेल्स जो है आकर जो है क्या करती हैं, जो हमारी न्यूट्रोफिल और जो हमारी क्या होती हैं मैक्रोफेजेस जब जो है क्या होने लग जाती हैं, टायर्ड होकर जो है मरने लग जाती हैं, तो ये एक केमिकल का क्या करती है, सीक्रेशन करती है और उन सेल्स को जो है क्या करती है, उस केमिकल्स के ज़रिए इनकरेज करती है कि वो अभी जो है बैटल जारी रखें, किसके अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि जब अगर सपोज़ हमारी टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेज जो हैं वही ख़त्म हो जाए तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम तो ऑब्वियसली क्या पड़ेगा, वीक पड़ेगा। तो यही जो है HIV वायरस करता है। तो HIV वायरस क्या करता है, हमारी टी सेल्स और जो हमारी मैक्रोफेजेस होती हैं इन पर ही अटैक करता है। तो ये अटैक क्यों करता है इन पर, सपोज़ हमारी ये टी सेल्स होती हैं और जो ये HIV होता है, तो इनका स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसा होता है कि जो हमारी जो है टी सेल्स और जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं इनके ऊपर कुछ इस टाइप का एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, इस तरीके के इनके ऊपर एंटीजेंस होते हैं। और जो ये HIV वायरस होता है, ठीक है, ये जो HIV वायरस होता है इसके ऊपर कुछ इस टाइप का एंटीजेंस होता है। तो क्या होता है कि ये वायरस जो होता है ये अपने एंटीजेंस को इन दोनों सेल्स के एंटीजन के अंदर घुसा देता है, या उन दोनों सेल्स के एंटीजेंस के अंदर फिट कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ठीक है, ये जो टी हेल्पर सेल्स सॉरी न्यूट्रोफिल्स में जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं तो ये काफ़ी जो है छोटी होती है, मतलब, ठीक है, और उतनी जो है क्या होती है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती है। तो ये टी हेल्पर सेल्स तो फटाफट से जो है क्या होने लग जाती है, जैसे ही ये वायरस ने जो है अपना एंटीजन इसके एंटीजन्स के अंदर डाल देता है और इससे जो है क्या होता है, अपना जो है प्रोजेनी बनाना स्टार्ट करता है। तो ये क्या होती हैं, ये जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं ये फट जाती हैं और जो है क्या होती हैं, ये टी हेल्पर सेल्स तो फट के मर जाती हैं, लेकिन जो है ये वायरस जो है अपनी प्रोजेनी बनाकर जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो मैक्रोफेजेस होती है, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी लार्ज सेल्स होती हैं, तो मैक्रोफेजेस में क्या होती हैं, ये मरती नहीं है, बट क्या करती हैं, ये मैक्रोफेजेस जो हैं क्या करती रहती हैं, जो है जो आपका HIV जो है, HIV की जो प्रोजेनी है उनको बना कर जो है क्या करता रहता है, भेजता रहता है, ठीक है। तो टी हेल्पर सेल्स उसी टाइम पर जो है क्या हो जाती है, मर जाती हैं, लेकिन जो है जो मैक्रोफेजेस को जो है क्या, मैक्रोफेजेस किस तरीके से काम करता है, फैक्ट्री ऑफ HIV, ठीक है, क्योंकि जो मैक्रोफेज होता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये सेल्स मरती तो नहीं है, लेकिन ये क्या होती हैं,
इनका जो है जो सिस्टम होता है वो गड़बड़ा जाता है इस HIV की वजह से। और गड़बड़ा क्या जाता है कि ये HIV जो होता है इस सेल के जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करके जो है क्या करता रहता है, अपना जो है जेनेटिक मटेरियल इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ डाल देता है और देन उससे जो है अपनी प्रोजेनी या अपने बच्चे तैयार करता रहता है, और जिसकी वजह से जो है बॉडी में जो है काफ़ी ज़्यादा HIV की संख्या बढ़ जाती है और इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्या कहा हमने कि जो HIV जो होता है वो T हेल्पर सेल और मैक्रोफेजेस को जो है क्या करता है, इन दोनों सेल्स को ख़त्म कर देता है। तो T हेल्पर सेल्स तो जो होती है वो छोटी होती है और वीक होती हैं, तो ये तो वहीं पर फट जाती हैं, लेकिन मैक्रोफेजेस को जो है ये एज अ फैक्ट्री की तरह जो है ये वायरस यूज़ करता है और इस मैक्रोफेजेस को जो है ये यूज़ कर जो है अपनी प्रोजेनी बनाता रहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है ये क्या करता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है। ठीक है, तो अब जो है स्टूडेंट जो है मैं आपको जो है HIV का जो है एक लाइफ साइकिल है आपकी NCERT में गिवन, में वही आपको डायरेक्टली बुक से बता रही हूँ। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट जो है HIV का लाइफ साइकिल। ठीक है, तो मैं इसको आपको बता देती हूँ इसमें क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का मतलब ऐसा वायरस जो कि क्या करता है, अपना RNA को जो है DNA में बदल देता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, तो उसको कहा जाता है रेट्रोवायरस। तो ये जो है स्टूडेंट जो है हमारा HIV वायरस है। ये HIV वायरस जो है क्या किया इसने, ये एनिमल सेल है, ये पूरी जो ये आपको रेक्टेंगल में दिख रहा है ये क्या है, आपका एनिमल सेल है। अब ये जो वायरस होता है स्टूडेंट जो है, कोई भी वायरस जो होता है वो कभी भी अपना प्रोटीन कोड अंदर नहीं डालता है, ये किसी भी होस्ट में सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल डालता है। तो यही इस HIV वायरस ने भी किया, प्रोटीन कोड अंदर नहीं आएगा, जो प्रोटीन का कैप्सूल है वो अंदर नहीं आता है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसने क्या किया, एनिमल सेल के अंदर डाल दिया। अब इसका एनिमल सेल के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल क्या आ चुका है, RNA आ चुका है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसके पास कौन सा एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से जो है क्या करेगा, इस RNA को जो है DNA में बदल देगा। तो अब इसने क्या किया, अपने RNA को DNA में बदल दिया। ठीक है, यानी कि इसके RNA से कॉम्प्लीमेंट्री DNA बन गया। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA को ये क्या करता है, जो होस्ट सेल का जीनोम है, यानी होस्ट सेल का जो जीनोम मतलब जो उसका DNA है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, ये वायरस अपने DNA को भी उस होस्ट के DNA में डाल देता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब होस्ट का DNA जो है रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, इसमें रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, देन ट्रांसलेशन होगा, तो साथ के साथ जो बैक्टीरिया का DNA है उसका भी रेप्लिकेशन हो रहा, उसका भी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा, देन उसका भी ट्रांसलेशन हो रहा। तो इस तरीके से ये HIV का वायरस जो है ह्यूमन जीनोम में या एनिमल जीनोम में अपना DNA डालकर क्या करता रहता है, अपनी प्रोजेनी तैयार करता रहता है। तो जब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये जो ह्यूमन का जो ये एनिमल का जीनोम है ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करने के बाद इसने क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि DNA से इसने RNA बना दिया, DNA से इसने क्या बनाया, ये RNA बनाया। अब RNA से इसने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। तो क्या हो गया, और वायरस के पास तो कुछ नहीं होता, ये RNA होता है और ये प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से वायरस का क्या हो जाता है, इस HIV का, इसकी प्रोजेनी तैयार हो जाती है। तो और ये प्रोजेनी तैयार होकर जो है क्या होती रहती है, बाहर आती रहती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरी जो है सेल्स को भी जो है इस तरीके से जो है ये यूज़ करता रहता है। ठीक है, तो ये है इसका जो है क्या स्टूडेंट जो है आपका जो है लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस या HIV। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट जो है कि जो HIV होता है इसका जो है ट्रांसमिशन कैसा होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि जो HIV होता है ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। ठीक है, कि अगर आप एक से ज़्यादा जो है मल्टीपल पार्टनर के साथ जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखते हो तो आपको नहीं पता कि किसको HIV होगा। ठीक है, तो वो मे भी आपको हो जाएगा। तो ऐसे लोग जिनका कि जो है एक से ज़्यादा लोगों के साथ जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो उनमें चांसेस होते हैं HIV पॉजिटिव होने के। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हमने किसी की इन्फेक्टेड निडल्स यानी कि जो ड्रग्स अब्यूज़र होते हैं, तो ड्रग्स अब्यूज़र क्या होते हैं, वो इंजेक्शन के थ्रू जो है ड्रग्स लेते रहते हैं। ठीक है, तो अब जिस बंदे को जो है खुद ही होश नहीं है तो उसको HIV का क्या होश होना है। ठीक है, तो फिर जो है वो कभी किसी ने उस निडल को यूज़ किया, कभी किसी दूसरे ने यूज़ किया, तो जो ड्रग्स अब्यूज़र होते हैं इनके भी चांसेस होते हैं किसकी, HIV पॉजिटिव होने के। ठीक है, या फिर जो है कंटामिनेटेड ब्लड जो है आपने जो है क्या किया, यूज़ किया है। तो सपोज़ आपको ब्लड चाहिए था और वो ब्लड जो है वो HIV पॉजिटिव था, तो
आपको भी क्या हो जाएगा, HIV हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो बॉडी फ्लूइड हो गया, ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड में जैसे आपका जो है क्या आ गया, जैसे आपका सीमन हो गया, उसके ज़रिए भी जो है ये क्या होता है आपका जो है स्प्रेड होता है, ठीक है। तो बाकी जो HIV का होता है स्टूडेंट, जो HIV होती है ये कभी भी छूने से या टच करने से या HIV पेशेंट के साथ खाने से इस तरीके से नहीं होता है। जो अभी हमने आपको कुछ पॉइंट्स गिनाए हैं, इन्हीं के थ्रू जो है HIV का जो है जो HIV जो होता है वो स्प्रेड होता है, ठीक है। किससे? सेक्शुअल कॉन्टेक्ट से, इन्फेक्टेड नीडल से, आपका जो है इन्फेक्टेड ब्लड से, और जो है जो बॉडी फ्लूइड है उससे जो है क्या होता है HIV का जो है जो वायरस है ये स्प्रेड होता है एक से दूसरे पर्सन में, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है कि जो डायग्नोसिस ऑफ एड्स, तो एड्स का जो है डायग्नोसिस जो है वो किया जाता है स्टूडेंट, जो एक टेस्ट होता है जिसको कहा जाता है एलिसा, ठीक है। एलिसा जो है एक टेस्ट होता है जिसके ज़रिए जो है एड्स का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो एलिसा की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट जो है आपका जो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। क्या कहा हमने? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये आपको बुक में भी मिल जाएगी फुल फॉर्म इसकी, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि जो HIV होता है इसको डायग्नोस किया जाता है किसके ज़रिए? एलिसा टेस्ट के ज़रिए, जिसकी फुल फॉर्म हमने क्या बताई आपको? अभी हमने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी, क्या? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे की फुल फॉर्म होती है। और उसके बाद जो है एक और भी टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग या PCR, जिसकी PCR, ठीक है। PCR क्या होता है? पॉलीमर चेन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमर चेन रिएक्शन जो है PCR। और एक और होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। इसके ज़रिए जो है इन 3 टेस्ट के ज़रिए जो है HIV को जो है डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या बताया हमने? PCR, ठीक है। और तीसरा होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। तो इन 3 के ज़रिए जो है, इन 3 टेस्ट के ज़रिए जो है एड्स को जो है क्या एड्स को क्या किया जाता है? डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। तो डायग्नोसिस ऑफ एड्स, ठीक है। तो कौन कौन से 3 टेस्ट के ज़रिए पता किया जाता है? एलिसा, एंजाइम लिंक्ड, क्या कहा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग के ज़रिए जो है क्या किया जाता है? इसका आपका जो है टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है प्रिवेंशन के, एड्स से किस तरीके से जो है प्रिवेंशन की जाती हैं। तो इसके लिए जो है क्या किया जाता है? आपका वही हो गया कि जब भी आप जो है ब्लड लेते हैं या ब्लड डोनेट करते हैं तो पहले HIV टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जो भी यूज़ की हुई नीडल्स होती है उनको डिस्पोज कर देनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है प्रॉपर जो है क्या होने चाहिए? कॉन्डोम्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़, ठीक है, क्योंकि जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं उनको किसी चीज़ की होश नहीं होती है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और जो है क्या होना चाहिए? जो HIV जो है चेकअप उसको जो है प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी जो है क्या है प्रिवेंशन है। और ट्रीटमेंट क्या होता है स्टूडेंट कि जो है इसके लिए जो है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती है, ठीक है। तो जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती है इससे ऐसा नहीं है कि जो है HIV ख़त्म हो जाता है, बट ये है कि जो आपका क्या है पेशेंट की जो लाइफ होती है थोड़ा सा उसको क्या कर दिया जाता है? एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है। बट जो है जो डेथ होती है वो क्या होती है? इसमें कंफर्म होती है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका एड्स का टॉपिक। तो आई होप कि आपको एड्स का टॉपिक और एड्स के लाइफ साइकिल जो है क्लियर हुई होगी कि किस वजह से एड्स होता है और एड्स में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और एड्स में एक्चुअल में जो है हमारा जो इम्यूनिटी होती है वो क्यों डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी जो है लास्ट क्लास होगी जो कि आई थिंक आपका अल्कोहल या ड्रग्स के ऊपर होगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।